ऋषि भी वृंदावन धाम में जा करके श्री राधा कृष्ण के नाम गा करके हृदय को कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत करके आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन आज नारद जी बता रहे हैं बद्रीनाथ धाम में सनकादि मुनि को, हे सनत कुमार जी, मैं जब वृंदावन में गया तो मैंने देखा वहां जमुना के किनारे एक युवती रुदन कर रही है, दो वृद्ध वहां पर मरणासन्न पड़े। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? तो उस युवती ने कहा अहम भक्ति दीक्षातम इमो में तत्सो। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। महाराज ये मरणासन्न हो रहे हैं, अतिवृद्ध हो गए हैं, इनको आप पुनः युवक बनाइए, इनको जागृत करिए, इनको शक्ति संपन्न करिए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत घोषे गीता पाठे मुहुर्मुहु, लेकिन किसी भी प्रकार से ज्ञान वैराग्य पुनर्जागृत नहीं हुए। तब नारद जी जहां भी गए किसी संत से पूछे, सबने कर दिया कि हमारे पास कोई उपाय नहीं। और आज वही नारद जी सनत कुमार जी के पास आए। सनत कुमार ने कहा नारद जी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति इन तीनों को पुष्ट करने का एक ही साधन है, वो साधन है श्री भगवान की कथाओं से ओतप्रोत भागवत की कथा को श्रवण करना। भागवत की कथा को श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों हृदय में पूर्ण स्वस्थ होकर, पूर्ण पुष्ट होकर के विराजमान हो जाते हैं। इसके से तो दूसरी कोई साधना नहीं महाराज। बोले तो ये कैसे किया जाए, आप ही कृपा करिए। नारद जी की प्रार्थना पर सनकादि मुनि ने भागवत कथा को कहा है और नारद जी महाराज प्रधान श्रोता बनते हैं। किंतु कथा प्रारंभ होते ही भक्ति माता ज्ञान वैराग्य दोनों अपने बालकों को बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में लेकर के वहां पर पहुंचते और वो तरुण बालकों को लेकर के एक महिला युवती जब प्रवेश करने लगी तो संतों ने पूछा नारद जी महाराज ये कौन है युवती जो अपने बालकों को लिए पीछे आई और आगे चली आ रही है? महाराज ये ठीक नहीं है कि पांडाल सब लोगों को इधर उधर करके वो आगे चलती चली आ रही है, कौन है? नारद जी ने कहा पहचान नहीं रहे आप लोग महात्मा, ये ज्ञान वैराग्य को लिए हुए भक्ति माता है। ये कथा का प्रभाव है कि ज्ञान वैराग्य दोनों की वृद्धावस्था का दोष दूर हो गया, दोनों युवक हो गए और भक्ति के हृदय की वेदना दूर हो गई और वो बालकों को लेकर के हंसती हुई चली आ रही। धन्यम वृंदावनम भक्ति नृत्य, वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति माता नृत्य करती हैं, लेकिन भागवत धन्य है जहाँ ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो जाते हैं। वृंदावन में तो भक्ति माता नृत्य करती हैं, किंतु भागवत जी का साथ बढ़ जाए तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद कथा सुनाते हैं कुछ जी कि संत कुमार ने बताया कि भागवत की कथा के द्वारा मनुष्य मात्र का उद्धार होता है। अरे नहीं नहीं जी, मनुष्येतर प्राणी का भी उद्धार होता है। कथा श्रवण यदि करता है मनुष्येतर प्राणी भी तो उसका भी उद्धार होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि मनुष्येतर प्राणी कथा श्रवण करता नहीं। मनुष्य से निम्न कोटि का जैसे सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी आदि जानवर यदि कथा सुने तो उनका भी उद्धार हो जाए, लेकिन सुनते नहीं। कोई यदि सुनता है पशु तो समझ लो कि पिछले जन्म का कोई संस्कार है इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सांप बैठ के सुनता है। निजी बन का एक बंदर 3-4 साल पहले था, वो कथा में जाता था, बैठ के सुनता था। वृंदावन का था वो बंदर, 4 साल पहले की बात है। और वो और कोई बंदर आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कुंवर आ जाए, तो भगा देता और बैठ के सुनता। इलाहाबाद के पास ये घटना कल्याण में निकली थी, घटना छपी थी कल्याण पत्रिका में
तो सांप एक सुनता था, 7वें दिन वहीं पर शरीरांत हो। तो ऐसे कभी कभी दिव्य कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई प्राणी यदि सुनता है तो उसकी पूर्व जन्म की कोई तपस्या होती है, नहीं तो ये अधिकार केवल मनुष्य के पास, ये अधिकार केवल मनुष्य के पास, दूसरे किसी के पास नहीं। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो और वो मरने के बाद गधा बन गया और वो सोचे कि चलो कथा हो रही है, बहुत से सेठ हैं, मैं भी तो पिछले जन्म का सेठ हूं, मैं भी कथा में बैठ जाऊं, तो सेठ जी का मुनीम ही डंडा लेकर खड़े हो गए। ये कहां चला रहा है? क्योंकि शरीर का महत्व होता है, मनुष्य के शरीर का जो महत्व है अन्य किसी शरीर का नहीं। किसी के शरीर का वो महत्व नहीं हो सकता है जो मनुष्य के शरीर का महत्व। इसलिए भाई ये शरीर पा करके इसका सदुपयोग करो। एक किराने की दुकान के सामने एक बकरा बैठा रहता है, दिन भर बैठा कहीं नहीं जाता। महाराज उसी रास्ते नारद जी और अंगिरा ऋषि जा रहे थे और वो बकरा जो दुकानदार था जरा सा हटा, उसके हटते ही जाकर के बकरा मुंह डाल करके जल्दी जल्दी वहां का राशन खाने लग गया। दुकानदार जो था वो आया पीछे से मोटा सा डंडा जोरों से मारा और बकरा मैं करके मरा। तो नारद जी हंस पड़े। अंगिरा ऋषि ने कहा महाराज किसी को डंडा पड़े और आपको हंसी आवे, ये बात तो हमने पहली बार देखी, ऐसे आपके साथ कभी हमने देखा नहीं। लेकिन देवर्षि आज ये मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर बकरे की पीठ पर डंडा पड़ रहा और आप उठ रहे। नारद जी ने कहा भैया अंगिरा ऋषि हंसने का कारण? बोले क्या कारण? बोले ये जो मार रहा है डंडा इसको पता नहीं इसलिए मार रहा। तो आप बताओ महाराज। बोले ये बकरा जो जिसके पीठ पर डंडा पड़ा है मोटा था, ये बकरा ये मारने वाले का बाप है। असली दुकानदार यही है, दुकान इसकी बनाई हुई। ये मर गया बाप तो बेटा दुकानदार बन गया है और ये अपने बाप को डंडा मार रहा है जो बकरा बन के आ रहा है। थोड़ा सा खा लिया, दिन भर बैठा रहता है इसलिए रखवाली करने का। एक बात और समझ लो दोस्तों, पिछले जन्म की याद हो चाहे न हो, प्रकृति हमको वहां ले जाती है। हमारी मेंटल जो स्थिति है, टेंडेंसी जो हमारी जो मनस्थिति है, हमारी स्वाभाविक जो प्रकृति है, वो हमको वहां ले जाती है। हम भले न समझें कि हम पिछले जन्म में कौन थे और इससे हमारा क्या रिश्ता था, लेकिन जहां पिछले जन्म में कोई रिश्ता था हमारा बढ़िया रिश्ता, लड़ाई झगड़े का, दुश्मनी का नहीं, अच्छा अपनेपन का, हमको हमारा मन वहां ले जाता है। किसी को पूर्व जन्म की याद हो जाए तो वो समझ जाता है। और शांति पर्व में महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कि पिछले जन्म की याद उसी को आती है जिसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, आकस्मिक निधन जिसका होता है, आकस्मिक निधन जिसका होता है उसको पिछले जन्म की याद रहती, नहीं तो पिछले जन्म की याद नहीं रहती। और ऐसे व्यक्ति अधिकतर मनुष्य की योनि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, वो अधिकतर प्रेत बनते हैं। तो पिछले जन्म में जहां हमारा जो संबंध था वो आज भी हमको प्रेरित करता रहता है, निश्चित ये सत्य बात है। और इस शरीर का जो महत्व है वो चाहे कितना ही धनवान कोई मनुष्य मर करके और कोई क्रिएट योनि का प्राणी बन जाए तो उस शरीर का महत्व नहीं हो सकता है।
चाहे उसके लिए कितना ही घर में इंतजाम कर दिया जाए। इसलिए मनुष्य शरीर के जैसा तो दूसरा कोई शरीर ही नहीं भक्तों। किंतु यदि भागवत कथा को मनुष्यतर प्राणी भी सुने तो उसका भी उद्धार होता है। आगे तुलसी जी ने सुनाया है कि एक प्रेत का भी उद्धार हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी मर करके प्रेत बन गया था, उसके उद्धार के लिए कथा सुनाई और धुंधुकारी प्रेत का उद्धार हुआ। और वो प्रेत जब भगवत धाम जाने लगा पार्षद रूप धारण करके, तो उन्होंने पूछा गोकर्ण जी ने कि हम लोगों के लिए कुछ है भगवत पार्षद बताते जाओ। तो उसने कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। प्रेत पीड़ा को भी दूर करने वाली भागवती वार्ता धन्य है, भगवान की ये कथा धन्य है। भक्तों, कथा के द्वारा भगवान की एक झांकी हृदय में आया, ऐसी कोशिश करो। आज महात्मा कथा में सुना रहा हूं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की एक झांकी सुनाऊंगा और उसके बाद विराम दूंगा। कथा श्रवण के बाद मन में भगवान के सुंदर चरणारविंद, छोटे छोटे लाल लाल बाल कृष्ण के चरण, जैसे कमल की पंखुड़ी रखी हो, ऐसे लाल अरुण वर्ण का नन्हा सा प्रभु का चरणारविंद हमारे हृदय में बैठ जाए, या ठाकुर जी की कोई बाकी सी झांकी हृदय में आ जाए, या भक्तों के ऊपर कृपा करने की कृपालुता का कोई उनका दृश्य आ जाए, तब कथा श्रवण का पूरा आनंद मिलता है। एक छोटी सी झांकी आपको सुना करके कथा को विराम देगा। कथा की महिमा सुनाते हुए सूत जी ने बताया है कि गोकर्ण के द्वारा कथा सुनने पर प्रेत का भी उद्धार हो गया, और फिर उसके बाद श्री भगवान गोकर्ण की कथा में प्रकट हुए और पूछे वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। उनको तो निर्धाम में ले गए। सनत कुमार जी से भी पूछा आप मांगो क्या चाहते हो। सनत कुमार जी ने कहा प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि जब भी जिस युग में भी, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, किसी भी युग में कभी भी भागवत की कथा कही जाए तो हे नाथ आप अपने पार्षदों सहित परमात्मा सगुण साकार होकर के वहां विराजे। जहां आपकी कथा कही जा रही हो वहां निर्गुण निराकार होता नहीं। निर्गुण निराकार तो आप हर जगह हैं, पूरी दुनिया में। सगुण साकार रूप में आपकी कथा जहां हो रही वहां विराजिए। भगवान ने सनत कुमार को योग वस्तु कहा, इसलिए ठाकुर जी यहां भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सुंदर सी झांकी हृदय में आज की कथा के उपसंहार में, समापन में रख दो। भगवान की कोई झांकी कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आ जाए तो उसका ध्यान करना बड़ा सरल हो जाता है। अरे भाई संतों ने तो एक ही झांकी को हृदय में ला करके पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कई संतों का चरित्र ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है कि कोई संत मिथिला जी में किसी जगह पर, जनकपुरी में, कोई संत बरसाना में, कोई वृंदावन में, कोई अयोध्या जी में, कोई चित्रकूट में, कोई किसी लीला भूमि में, तीर्थ में, एक ही जगह पर पूरा जीवन व्यतीत कर दे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में एक झांकी आकर बसती और वो निरंतर उसी लीला का, उसी झांकी का आनंद लेते रहे। और हम आप भी झांकी का आनंद लें। ठाकुर जी की बरसाना की परिक्रमा आप लोग किए होंगे। बरसाना में श्री राधा जी की लीला भूमि पूरी बरसाना है, लेकिन वहां प्रेम सरोवर आप लोग जानते होंगे, जो गए होंगे, कृष्णभान कुंड, पीली पोखर, गहवर वन, मोरकुटी, संकेत वन और श्री जी का महल, ये सब श्री राधा बाग, ये सब बरसाना में श्री किशोरी जी की लीला की स्थलियां। लीला भगवान की केवल द्वापर में हुई ऐसी बात नहीं भक्तों, लीला आज भी होती है।
लेकिन उस लीला के दर्शन के पात्र हो तो दर्शन उनको मिलता है। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो, जिनके हृदय में भगवान की कृपा से सरसता, सरलता, सहृदयता, भगवत भक्ति की पात्रता उत्पन्न हो जाए, उनको प्रभु की लीला की झांकी होती है। तो वहां बरसाना की परिक्रमा में जो गह्वर बन पड़ता है, जहाँ एक छोटा सा तालाब है, उसी के बगल में एक मोर कुटी है। मोर कुटी में अभी लगभग 20 वर्ष पहले एक संत रहते थे, 20 वर्ष पहले के वो मोर कुटी के बाहर नहीं निकलते थे। मोर कुटी के बाहर एक बार भिक्षा लेने के दौड़ते हुए जाते थे गांव में, और 2 दिन लेकर के भागते हुए आते थे, और बस उस पे नहीं निकलते, 24 घंटे तक नहीं निकलते। महाराज के हृदय में भगवान की वहां की लीला की छवि ऐसी बैठ गई थी कि अब उनको बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। प्रभु की इच्छा है, भगवान जिसको जिस सेवा में लगाना चाहे, हमको ठाकुर जी ने इसी सेवा में लगा दिया। हमारे लीला को सुनाते रहो, कथा को सुनाते रहो। किसी को भगवान की लीला दर्शन करा के कर बस तुम्हें बैठे रहो, ये लीला चिंतन करते रहो, अब कहीं जाने की जरूरत है। जिसको प्रभु जिस सेवा में लगा, तो मोर कुटी में जो संत बैठे लीला का ध्यान करते रहते थे, बस वहीं रहते थे। वो क्या ध्यान करते थे, किस लीला का, वो थोड़ा सा आप श्रवण करेंगे। बड़ी सरस लीला है मोर कुटी, उसका नाम ही उस लीला के कारण। प्रिया जी ने श्री राधा रानी ने एक मोर पाला है। मोर राधा रानी के पास उनकी क्रीड़ा के लिए सब रहते हैं। तब मैं आपको सुनाऊंगा सुखदेव जी का पूर्व जन्म, तब आप सुनेंगे कि सुखदेव जी भी राधा रानी के क्रीड़ा सुख थे, तोता। ऐसे श्री राधा रानी ने एक मोर पाला है, और मोर को रोजाना बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाती है, अच्छे अच्छे मेवे, मिष्टान, पकवान, और उसको कुछ ललिता सखी से गा के सुनाती है। अष्ट सखियों में ललिता जी गायन की कला में परिपूर्ण दक्ष, उनकी सेवाएं गायन करके सुना। श्री राधा रानी उस मोर को गान विद्या तो सिखलाई नहीं, उसको नृत्य विद्या में संपूर्ण पारंगत बना। मोर को रोजाना नृत्य सिखलाते, बहुत सावधानी से सुनना, कभी पुराण को पाओ। मोर को रोजाना नृत्य कराती है, और उसको प्यार से थपथपे दे करके, आशीर्वाद दे करके, और पीठ ठोक कर कहती है कि हाँ मोर नृत्य सिखला, और मोर नृत्य सिखलाता है। और सखियां बीच बीच में वाह वाह, जय जय, धन्य धन्य, साल साल बोल के उसका उत्साहवर्धन करती। तो मोर खूब प्रसन्न होकर नृत्य करता है। नृत्य उसका देख देख करके राधा रानी को ऐसा लगा कि ये मोर इस विद्या में सर्वोपरि हो चुका है। राधा जी ने सोचा कि इस विद्या में मोर सर्वोपरि स्थिति में पहुंच चुका है। इसलिए राधा जी ने एक दिन श्याम सुंदर आए गढ़वर वन में, तो बड़े प्रेम से कह दिया, प्यारे एक मेरी बात मानोगे? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी जी ऐसे करती हो जैसे तुम्हारी मैं कोई बात ही नहीं मानता। बोलो ना, ऐसी क्या बात है जो जिसमें तुमको संदेह हो रहा है? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं मान सकता हूँ? तुम जो भी कहो सब मानने तुम्हें तैयार हो, आज्ञा करो। श्री राधा जी ने कहा, प्रियतम मैंने एक मोर पाला है, और इस मोर को मैंने नृत्य की दीक्षा, प्रशिक्षण, कला सिखलाई है। ये इतना प्रशिक्षित हो चुका है नृत्य कला में कि बहुत सुंदर नृत्य करता है। लेकिन प्यारे तुम्हारा भी नृत्य बहुत सुंदर है। श्याम सुंदर से राधा जी ने कहा, आज ये देखना है कि मेरा मोर बढ़िया नृत्य करता है कि तुम्हारा नृत्य बढ़िया होता है। ये देखना कि तुम्हारा नृत्य अच्छा होता है कि मोर का नृत्य अच्छा होता है। भगवान ने सोचा कि आज तो कोई प्रतियोगिता है,
और प्रतियोगिता में तो विजय मिलने आवश्यक है। भगवान ने अपना दुपट्टा कंधे से उतारा और फेंक कस के कमर की बांध ली और कछनी को काट करके और अच्छी तरह से अपने दुपट्टे को बांध करके कस करके तैयार हो गए नृत्य करने के। बोले ठीक है, मैं नृत्य करने को तैयार हूँ। श्री राधा जी, तुम्हारे मोर के साथ मेरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता होगी, लेकिन निर्णय कौन देगा? तुम तो पक्षपात कर लो, तुम अपने मोर के पक्ष में बोल दोगी कि मेरा मोर बढ़िया नृत्य किया, तो हम तुम्हारी बात कैसे माने? हम तुम एक एक पक्ष में हैं, यदि कोई तीसरा हो जो निर्णायक हो तो उसकी मानी जाए। श्री राधा जी ने कहा, ललिता सखी, तुम न्यायाधीश बन सकते हो, निर्णायक बन सकती हो? ललिता ने कहा हाँ, हम ये कर देंगे। तो भगवान ने कहा, देखो ललिता, किसी का पक्ष नहीं लेना, न मोर का न मेरा, निष्पक्ष फैसला करना होगा। ललिता जी ने कहा हाँ प्यारे, निष्पक्ष। और भक्तों, श्री राधा रानी ने प्यार से मोर को अपनी गोदी में बैठाया और उसकी पूंछ को अच्छी तरह से संभाल करके और उसकी पीठ पर थपथपी दी और वो बड़ी जोरों के साथ कुरकुरी सी लिया। रोमांच हुआ उसके और वो तैयार हो गए नृत्य करने के लिए। भक्तों, उस समय श्री भगवान ने भी अपने फेंट कस लिए और मोर को राधा रानी ने जब अपनी गोदी से उतारी मैदान में, बढ़िया नृत्य करके दिखला और उस मोर के सम्मुख ठाकुर जी खड़े हुए। भगवान ने भी अपनी बांसुरी को खोल दिया फेंट में और नृत्य करने के लिए खड़े हो गए। भक्तों, जिस समय नृत्य मोर का शुरू हुआ, ठाकुर जी ने भी उसके साथ मोर के साथ अच्छी तरह से अपने पांव की पैदली को बांध करके अच्छा सा ठुमका लगाया। भगवान भी उसी तरह से थिरकने लगे और जब ठाकुर जी नृत्य करने लगे, कथक नृत्य बहुत अच्छा हो रहा है, मोर भी नृत्य कर रहा है और कन्हैया भी नृत्य कर रहा है। दोनों का जब नृत्य होने लगा और श्री राधा रानी बड़े प्यार से दोनों को देख रही और ललिता के साथ अन्य सखियां तो बड़े स्नेह से देखने लगी। आकाश में बादल आ गए, वहां पर कोयल आकर के जोरों से आलाप भरी, पपीहे ने अपनी स्वर का सम्मिश्रण किया और उसी में बादलों में आकर के पठावल की तरफ से गर्जना करना, मृदंग की तरफ से गर्जन की धुन करने लगे और उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि देवता लोग करने लगे। देवता लोग भी धुन भी बजाने लगे और बड़े स्नेह के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और आकाश में दीपक की जैसे चमचमाहट वो दिखाई जाए नृत्य के मध्य में, ऐसे बड़े स्नेह के साथ विद्युत की कौन होने लगी। बिजली तेजी के साथ कल बिजली चमक रही है, बड़ी तेजी के साथ बादल लोग मदन निगरानी की ध्वनि कर रहे हैं। बड़ा सुंदर नृत्य हो रहा है, बहुत तीव्रता के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और बहुत तीव्रता के साथ मयूर नृत्य कर रहा है। मोर राधा रानी का बड़ी तेजी के साथ दोनों नृत्य कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने बीच में जाकर के एक साथ हाथ उठा करके कहा, बस नृत्य बंद हो। दोनों का नृत्य जब बंद हुआ तो भगवान ने स्नेह के साथ ललिता जी को देख कर कहा, ललिता जी निर्णय दो, नृत्य अच्छा किसका रहा? राधा रानी की ओर देख करके और फिर भगवान के चरणों की ओर देख करके प्रणाम करके ललिता सखी ने बड़े संकोच के साथ कहा, प्यारे नृत्य तुम्हारा भी बहुत बढ़िया है, प्यारे श्याम सुंदर नृत्य तुम्हारा भी बहुत बढ़िया रहा और नृत्य इस मोर का भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन प्यारे इस मोर ने तुमसे एक फिरकैया ज्यादा ली, इस मोर ने तुमसे एक फिरकैया ज्यादा नृत्य किया है, इसलिए प्यारे अब क्या कहूं, तुम खुद समझ लो। अर्थात मोर तुमसे अच्छा नृत्य किया, तुमसे आगे रहा, तुम थोड़ा पीछे रह गए। श्याम सुंदर का चेहरा जो जरा सा उदास पड़ा, तुरंत राधा रानी ने आगे बढ़कर के हृदय से लगा लिया, प्यारे तुम बहुत सुंदर नृत्य करते हो। ये ठाकुर जी की एक तरफ से हार हो गई थी,
राधा जी के मोर की विजय हो गई थी, लेकिन जो श्री जी ने निज अंकमाल दिया उसके कारण भगवान के हृदय में जो उदासी आ रही थी दूर हो गई और आनंद की बाढ़ पुनः हृदय में आ गई। ये एक लीला घटी थी जिस जगह पर गौवर वन के पास में बरसाने की परिक्रमा में, उसी जगह को मोर कुटी कहा जाता है। संत के हृदय में वो लीला प्रत्यक्ष दर्शन देती रहती है और इसीलिए वो संत पूरे जीवन उस लीला का चिंतन ध्यान करते हुए उस कुटी में ही रह गए। भक्तों, हम भी भगवान की किसी भी लीला की छवि को हृदय में बसाएं कथा श्रवण के माध्यम से, तो जहाँ भी रहेंगे अपने घर में, देश में, प्रदेश में, अपने काम में, धंधे में, अथवा पूजा गृह में, अथवा धाम में, वृंदावन में, हर जगह आप प्रभु के चरणों में विराजमान रहोगे। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में भजन 2 मिनट 5 मिनट का नहीं होता है, 24 घंटे भजन होता है, निरंतर भजन होता है। प्रभु का निरंतर चिंतन करो, निरंतर भगवत भजन करो और इसी में हमारे इस मनुष्य शरीर का पूर्ण सदुपयोग है, जीवन का संपूर्ण सौलभ्य है, सुख है और संपूर्ण आनंद है। आज कथा के महात्म को आपको सुनाया गया। ठाकुर जी की इस भागवत कथा का अनंत महात्म्य है। जितने प्रेम से जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, कथा का उतना ही फल, रस, भक्ति, प्रेम, आनंद सब उसको मिलता है। कल से प्रथम स्कंद से कथा को आप श्रवण करेंगे। महात्म्य की कथा भी भागवत की कथा है, ऐसा नहीं कि भागवत की कथा नहीं। भागवत की कथा का ये समझ लो श्री गणेश सूत्रपात या नींव या भूमिका कर लो। ये भूमिका, नींव, श्री गणेश, इसके बाद ही तो आरंभ होता है कार्य का। इसलिए आज हम लोगों ने गणेश स्तुति के साथ श्री गणेश कथा का कर दिया, महात्मा की कथा के साथ आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कल से दोनों समय 4 तारीख को। आज की कथा को अभी विराम दिया जा रहा है। आप हरिनाम बोलेंगे, उसके पश्चात आरती होगी और आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर के तब अपने अपने घर जाएंगे। मंच से उच्चारित किए जाने वाले सभी भजन महाराज श्री संत देवादास जी द्वारा रचित हैं। ये सभी भजन भजन पंचमाला नामक पुस्तक में संग्रहित है। ये पुस्तक उपलब्ध भी है, आप इसे निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरि बोल।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की राम बिहारी लाल की और रामचंद्र की श्री हनुमान महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गुरुदेव भगवान की
Shri Ram